स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबको नववर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों का ये साल बहुत बहुत अच्छा जाने वाला होगा। पिछला 18 महीना राहु केतु के खराब गोचर चलने के कारण बहुत खराब वर्ष था। 23 सितंबर 2020 से राहु आपकी राशि के ऊपर से हटकर वृषभ राशि में आ चुका है और केतु धनु राशि से हटकर वृश्चिक राशि में अपने उच्च स्थान में आ चुका है। यानी कि व्यूअर्स 2020 23 सितंबर से ही आपका महान राजयोग, सुकून भरा समय घर परिवार में, विवाह में, नौकरी में, बिजनेस में, उसका बहुत धमाके भरा आगाज हो चुका है, जिसका बहुत तीव्र गति से शुभ फल 2021 जनवरी से मिथुन राशि वालों जातकों को मिलने जा रहा है। व्यूअर्स, वर्ष 2021 आपके राशि के कुंडली के अनुसार कार्यक्षेत्र का स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध का एक साथ बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य व बुध का एक साथ आने से ज्योतिषीय महान राजयोग बुधादित्य योग बना रहा है। व्यूअर्स, यह योग आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेगा, आपको कैरियर में प्रमोशन देगा और कैरियर को चमकाएगा। बिजनेस वालों के लिए ये समय बहुत मांगलिक, बहुत शुभ, पिछले 18 महीने की तुलना में तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा सौभाग्यशाली सौगात लेकर आने जा रहा है। ये व्यूअर्स, मैं आपके गोचर का प्रभाव बता रहा हूं, ना कि आपकी कुंडली का, क्योंकि व्यूअर्स केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ ही केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है, जो आपके बिजनेस को आगे ले जाएगा। पराक्रम के स्वामी का अपने घर में बैठना व पराक्रम के स्थान को देखना पराक्रम में वृद्धि करेगा, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगी। इनकम का स्वामी भी अपने घर में बैठा हुआ है, तो इनकम में भी जो भी है बहुत अच्छा रहेगा। आय के साधन निकलेंगे, पैसा आएगा। आपका वित्तीय पक्ष मजबूत होने जा रहा है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए सुखद रहने वाला है। हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने जा रहा है, जो पिछले 18 महीने में नहीं मिला, खराब परिस्थिति गई। वो केवल आपके लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहु ने मिथुन में और केतु ने धनु में बहुत ही अमंगल योग बनाकर कोरोना वायरस को जन्म दिया था। व्यूअर्स, पहले तिमाही के मध्य में आपको बिजनेस में नए आयाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। काम में उन्नति मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अगर वो प्रयास करते हैं तो उनका विदेश संबंधी योग भी बन सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव में राहु भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार एवं कई प्रमाणिक प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है, जब भी 12वें भाव में राहु करता है यात्रा, तो विदेशियों से संपर्क होता है, या विवाह होता है, या बिजनेस पार्टनर होता है, या इंटरकास्ट मैरिज होती है, या दूसरे जाति धर्म के लोग हमारी पर्सनल लाइफ में,
हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में हमारे करीब आकर, हमसे जुड़कर, ये तो ईमेल, फेसबुक, फैक्स, ट्विटर के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। विदेशों से लाभ मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है। पहले तिमाही का अंतिम चरण यानी कि मार्च का समय भी आपके लिए सही रहने वाला है, खासकर उन जातकों के लिए जो नौकरी पेशा में है। आप जातक इस माह अपने कार्य में अच्छी वृद्धि देखेंगे। कार्यक्षेत्र पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना कार्यक्षेत्र में तो अच्छा रिजल्ट दिलवाएगा ही, साथ में प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन यह समय बिजनेस और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप दोनों के बीच में कड़वाहट, गुस्सा या झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। गुस्से के कारण बिजनेस में लॉस हो सकता है। सप्तम भाव 7th हाउस में मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। आपके व्यापार व वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मार्च का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। व्यूअर्स, दूसरे तिमाही के शुरुआत को भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा सकते, क्योंकि मंगल राहु का उसी घर में बैठना और चंद्रमा का द्वादश होना आपके मन को चंचल बनाएगा, जिसके कारण आप अस्थिर रहेंगे। किसी काम में आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, जिसका असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ेगा। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को पाने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। नौकरी वालों के लिए तो समय ठीक रहेगा, लेकिन व्यूअर्स, व्यापारियों के लिए समय उन्हें अपनी योजना बदलने के लिए विवश करेगा। आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, जिसके चलते आपके निजी जीवन व घर में अशांति पैदा हो सकती है। समय का संकेत है व्यूअर्स कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने निजी जीवन से अलग रखें। ऐसा करना आपके हित में होगा। पैसे का भी बहुत अच्छा लाभ नहीं रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहें तो अप्रैल महीना सामान्य से बेहतर जाने वाला है। व्यूअर्स, मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्यशाली, बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन का योग है। यह इसलिए क्योंकि व्यापार के घर में मंगल का बैठना और मंगल का चंद्रमा को देखना एक महान राजयोग ज्योतिष का लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, जो आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगा। यदि आपके जन्म कुंडली में बचपन से ही लक्ष्मी नारायण योग है, तो आप देश के बहुत बड़े सेठ या बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आपके नुकसान इस महीने में पूरा हो जाएगा। आपको धन लाभ होगा। इसके साथ ही आप इस समय अपनी नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। जो जातक साझेदारी पर विचार कर रहे हैं, वे इस समय इसके लिए जा सकते हैं। परंतु व्यूअर्स, आपको इस संबंधों में अपने सलाहकार से चर्चा जरूर करनी चाहिए, लाभ रहेगा। इस माह में विदेश संबंधी योग भी बनेंगे। विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, ये काम कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वालों के लिए समय बहुत 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 अच्छा रहेगा। 12वें का राहु उन्हें अरबपति बना देगा विदेशों से, अगर वे एक्सपोर्ट करते हैं। यदि किसी विदेशियों के संपर्क में आते हैं तो वो भी आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलेगा, या विदेशों से कोई नौकरी या प्रमोशन या शादी का प्रपोजल या विदेश से कोई अवार्ड्स या किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जज या कोई भी ऐसा जहाँ विदेशों का संपर्क है या दूसरी जाति या धर्म का संपर्क है, ये साल ऐसा जाने वाला है। इनसे आपको लाभ है। लाभ तो क्या, भारी लाभ है। जो जातक इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, विदेशों में काम करने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ने का सबसे गोल्डन चांस आ गया है। स्वास्थ्य में थोड़ा नरम गरम रहेगा। भाग्येश का कर्म के स्वामी के साथ उच्च का त्रिकोण में होकर बैठना भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला महान राजयोग बना रहा है।
ये महीना बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वे कार्य क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है। जो जातक साक्षात्कार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन्हें जॉब मिलने की बहुत अधिक संभावना है। जो दे चुके हैं, उन्हें अपने हित में परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, दूसरे तिमाही का अंतिम चरण यानी कि जून का महीना भी मिथुन राशि वालों के लिए एक नित नई ऊंचाइयां छूने वाला समय लेकर आने वाला है। नाम, प्रसिद्धि, शोहरत, विवाह का होना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होना, नौकरी में प्रोग्रेस होना, नई नौकरी का प्राप्त करना, ये सारे संयोग प्राप्ति के योग दिखते हैं। व्यापारियों को व्यापार आसमान छुआएगा। नौकरी पेशा जातकों को भी कार्य क्षेत्र में अच्छा विस्तार मिलेगा। वर्किंग सेक्टर में काम करने वालों को भी कई सौगात मिलेगी। ग्रोथ, इंक्रीमेंट, प्रमोशन संबंधी योग भी बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ उसमें एक साइंटिफिक लॉजिक है ज्योतिष का। क्योंकि शनि का 12वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठना और उसकी दृष्टि रोग के घर पर पड़ना आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं में उलझा सकता है। आपको कफ, जुकाम, खांसी या गले संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। रही बात व्यूअर्स जुलाई का महीना, जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको इस माह में सतर्कता रहना होगा। व्यापार करने वालों के लिए बिजनेस में घाटा मिलने का संकेत मिल सकता है। साझेदारी करने का समय नहीं है। आपको इसे टाल देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको बाजार की पूरी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए काम में रुकावट आएगी और बड़े अधिकारी से दिक्कतें, बाधाएं उत्पन्न होगी। जहां तक हो सके आप अपने सहयोगी से संबंध बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। तीसरे तिमाही के पहले चरण में आपको अपने प्रेम को और भी आगे ले जाने का मौका मिलेगा। जो जातक अपने साथी के साथ विवाद में है तो इस समय का उपयोग उन्हें मनाने के लिए कर सकते हैं। व्यूअर्स, कुछ जातकों को उनका प्यार मिल सकता है। ये समय आपके प्रेम व संबंध के लिए बहुत बहुत अच्छा है। परिवार में भी आपको समर्थन मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बृहस्पति इस महीने द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश का बृहस्पति आपके लिए सही नहीं है। ये आपको फंसाने का काम कर सकता है। आपकी बदनामी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय नौकरी करने वालों के लिए किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, द्वादश का बृहस्पति विश्वघात का योग बना देता है। ऐसा इतिहास में देखा गया है। बृहस्पति का वक्री होकर 12वें घर में बैठना परिणामों को और भी खराब करने वाला काम करेगा। आपको बेहद सावधान ये महीना निकालना पड़ेगा। अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि और बिजनेस का विस्तार होने की संभावना है, जिससे आपके पैसे की वृद्धि होगी। विदेश जाने वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने का योग है। रही बात सितंबर का महीना, आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। कार्य क्षेत्र वालों के लिए भी उन्नति का समय रहेगा। शुक्र और बुध का त्रिकोण में जाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, व्यूअर्स, सूर्य सुख का स्वामी होकर कैरियर को देखना एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। धन लाभ होगा। नौकरी, प्रमोशन, प्रोग्रेस और बिजनेस में उन्नति। स्वास्थ्य के लिए भी कहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर का समय मिथुन राशि के नौकरी पेशा वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ ही यह माह बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। ये माह आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। दरअसल सप्तम का स्वामी का इस समय अष्टम में होगा, जो वैवाहिक जीवन में झगड़े, दोनों के बीच में मनमुटाव लेकर आ सकता है। विदेश जाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अपना प्रयास जारी रखें। यही सफलता का समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इस सही समय नहीं कह सकते। मानसिक टेंशन, तनाव तथा मन चंचल हो सकता है।
नवंबर महीने में परिस्थिति व्यूअर्स में बदलाव होगी। व्यापार के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए ये बराबरी वाला समय नहीं होगा, जिसके चलते आप तनाव में आ सकते हैं और जिसका असर आपके निजी जीवन में पड़ेगा। ओवरऑल स्वास्थ्य उत्तम, लेकिन पैसे में उतार चढ़ाव बनी रहेगी। व्यूअर्स, वर्ष का अंतिम महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में शुक्र भी वक्री रहेंगे, लेकिन वक्री शुक्र भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे, क्योंकि कार्यक्षेत्र के स्वामी का त्रिकोण में जा करके बैठना बिजनेस वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको करियर में नई ऊंचाई मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। प्रेमियों को भी इस समय संभल कर रहना होगा। कुल मिलाकर कुछ परेशानियों के बावजूद भी मिथुन राशि वालों का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पिछले 18 महीने की तुलना में तो लाख गुना अच्छा समय 2021 विवाह में, नौकरी में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में जाने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे पोजीशन में है, शनि अच्छे पोजीशन में है, राहु केतु की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि 100% आपको राजयोग का फल मिलेगा। यदि पीड़ित है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। दान पुण्य करिएगा, सत्संग करिएगा, लोगों का भला करिएगा, ब्लड डोनेशन करिएगा, जानवर की सेवा करिएगा, इंसान की सेवा करिएगा, लोगों को धर्म के रास्ते में ले जाइएगा, पुण्य करिएगा। वो चीज़ें आपको और भी अच्छा रिजल्ट्स देगी। ध्यान करिएगा, जिससे आपको अपना अल्टीमेट रियलिटी समझ में आए, अपना लक्ष्य मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम कनेक्ट रहें, मिलते रहें। जब भी मैं आऊँ आपसे वार्तालाप कर सकूँ। मेरा संदेश हर वर्ष आप तक पहुँचता है। ये वो संदेश है, ये वो आवाज़ है। अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ये आवाज़ आपके कान में जाकर उत्पन्न कर सकता है। अगर आप में से कोई पूछता है कि ये प्रभाव क्या कर सकता है, ये एक साधना की आवाज़ है। ये आपके जीवन में मेडिटेशन को ला सकता है, आपके जीवन में बहुत उन्नति भी करा सकता है, पैसे में, नाम में। ये आवाज़ आपके जीवन का समय एकदम अच्छा कर सकता है और कई सद्गति आपको दे सकता है। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं, बाय।